कुछ कहेंगे जिस तरह बिहार में गैस सिलेंडर हो या पेट्रोलियम हो, जिस तरह से महामारी देखा जा रहा है, किल्लत देखा जा रहा है, नहीं मिल रहा है और बिहार के लोग त्राहिमाम हैं, क्या कुछ कहेंगे इस पर गैस सिलेंडर और पेट्रोलियम पे? सबसे पहली बात कि सारे दर्शकों को मेरा अभिनंदन है। अमित कुमार निराला, जनसुरा जी। ये जो गैस की किल्लत है या पेट्रोलियम विभाग का जो फेलियर है भारत में, उसका बिहार से कोई लेना देना प्रॉपर वे में है नहीं। वो केंद्र सरकार के द्वारा आयोजित किया गया है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आयोजित किया जा रहा है कि जब हमें आसानी से ईरान से हमारा पेट्रोलियम आता था, पेट्रोल आता था, जो भी पेट्रोलियम आइटम आती थी उसको, और हमारा जो दोस्ती का रिलेशन था ईरान के साथ, उसको हम लोगों ने भंग किया। हमारे केंद्रीय मंत्रियों ने, हमारे केंद्र सरकार ने उसको भंग करके इजराइल का साथ दिया। इजराइल का साथ भी दिया तो क्यों दिया, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। जो मुझे लगता है कि उन्होंने अमेरिका के दबाव में, डोनाल्ड ट्रंप के दबाव में आके उनका सहयोग किया, जिस कारण से आज बिहार और बिहार के बाहर सारे देश के लोग लाइन में, कतार में लगे हुए हैं। बिहार और पूरे भारत में, भारत कब विश्व गुरु बनेगा ये तो पता नहीं, मगर एक चीज़ में इंडिया, भारत, हमारी भारत देश एक चीज़ में विश्व गुरु बन चुका है। वो विश्व गुरु बन चुका है पंक्ति वक्त में, लाइन लगाने में। कभी गैस के लिए लाइन लगाइए, कभी नोटबंदी के लिए लाइन लगाइए, कभी ट्रेन का टिकट काटने के लिए लाइन लगाइए, कटवाने के लिए लाइन लगाइए, कभी ट्रेन में चढ़ने के लिए लाइन लगवाइए। तो हम लोग हर चीज़ के लिए लाइन लगा रहे हैं। राशन के लिए भी, कभी राशन के लिए लाइन लगाइए, सही बात है। तो हम लोग हर चीज़ के लिए लाइन लगा रहे हैं, और फिर भी हमारी केंद्र सरकार कहती है कि हम लोग विश्व गुरु बनेंगे। अरे भैया, जब तक आप चापलूसी बंद नहीं कीजिएगा, अमेरिका की बपौती राज तो नहीं चल रही है कि वो जो कहेंगे वही सही है। वो कहेंगे कि मिसाइल या परमाणु बम हम परीक्षण करें तो हम करेंगे। मैं अपने ज़मीन पे जो करूं, ये मेरी तेल फैक्ट्री है ईरान की, उनका भाव चलेगा ना कि वो किस भाव पे बेचना चाहते हैं और किस किस देश को देना चाहते हैं। इसका कोई रोल नहीं है कि अमेरिका इसमें इन्वॉल्व हो या कोई भी कंट्री, मतलब अमेरिका ही नहीं, इंडिया भी इन्वॉल्व हो या रसिया इन्वॉल्व हो। आज रसिया और चाइना, मैं हैट्स ऑफ कर रहा हूँ कि अमेरिका के अगेंस्ट उतरा और वो ईरान का साथ दे रहा है। और ईरान एक ऐसा कंट्री है, बहुत छोटा कंट्री है, सिर्फ तेल के अलावा वहाँ कुछ नहीं है, पेट्रोलियम आइटम के अलावा वहाँ कुछ नहीं है, और वो फाइट कर रहा है अमेरिका से, इनडायरेक्ट रूप में अमेरिका से। वो इजराइल कहने के लिए, मगर इनडायरेक्ट रूप से अमेरिका से लड़ रहा है। एक चीज़ देखा गया है, नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री पद को इस्तीफा देकर और राज्यसभा चले गया, निशांत कुमार जदयू ज्वाइन कर लिए, और एक तरह से बिहार में लगातार लोगों का कहना है कि मानसिक रूप से संतुलन खराब है निशांत कुमार, फिर भी जदयू कैसे संभालेंगे वो? और जदयू वाले कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री बनाया जाए निशांत कुमार को। देखिए, इसमें बहुत बड़ा षड्यंत्र है, जो कि हमारे प्रणेता प्रशांत किशोर जी आज से लगभग 3 साल, 2.5-3 साल पहले ही बोल चुके थे कि जदयू या नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनने जा रहे। ठीक है, 1-2 महीना 3 महीना के लिए वो बने, मगर अल्टीमेटम वो हटने जा रहे हैं। जो उन्होंने खुद ही श्वेत पत्र दिया है कि मैं रिजाइन कर रहा हूँ, मैं राज्यसभा जा रहा हूँ। मगर इसके पीछे बहुत बड़ा षड्यंत्र है। ये आज से 5 साल पहले रचा गया था। अमित शाह जी का पहले से विजन था कि बिहार में बीजेपी का मुख्यमंत्री या कोई भी। अब उसमें सबसे बड़ा रीजन यह, आप रीजन अंदर घुसिए, रीजन में जाइए। एक नीट छात्रा का रेप होता है, उसका मर्डर होता है, उसमें बहुत सारे लोग, बड़े बड़े नेताओं के बच्चे हैं, उसमें एक निशांत कुमार का भी नाम आता है, और वो CBI को हैंड ओवर होता है, और उसमें निशांत कुमार का नाम होता है। हो सकता, मैं ये नहीं कर रहा हूँ निशांत कुमार उसमें इन्वॉल्व होंगे, मगर ये एक षड्यंत्र रचा गया है अगेंस्ट टू नीतीश कुमार। नीतीश जी के लिए मेरा एक सॉफ्ट कॉर्नर है,
वो जब भी बिहार के मुख्यमंत्री जब तक रहे हैं, वो काम अच्छा हुआ है या बुरा हुआ है नहीं मुझे उतने में नहीं जाना है, मगर एक चीज़ है, यहाँ लॉ एंड ऑर्डर थोड़ा कंट्रोल में रहा है। अदर यहाँ पे कभी हिंदू मुस्लिम नहीं हुआ नीतीश जी के कारण, कभी फॉरवर्ड बैकवर्ड नहीं हुआ नीतीश जी के कारण। इस चीज़ में मैं सॉफ्ट कॉर्नर में रखता हूँ नीतीश जी का। मगर अब उसमें एक सवाल ये भी आता है कि नीतीश जी भी पहले बोलते थे कि परिवारवाद, मैंने तो आज तक अपने बेटे को प्रमोट नहीं किया, बिल्कुल सही था कि उन्होंने आज तक कभी प्रमोट नहीं किया, मगर जैसे वो राज्यसभा जा रहे हैं उन्होंने अपने बेटा को प्रोजेक्ट कर दिया। तो फिर कैसे बोल सकते हैं कि वो परिवारवाद को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। अब रहा बात कि निशांत कुमार की मानसिक स्थिति क्या है, नहीं है, यंग एज के हैं, हम लोग के हम उम्र होंगे या हमसे 2-4 साल बड़े होंगे, जो भी है यंग एज के हैं। बट सही बात आपने बोला कि उनकी मानसिक स्थिति सही नहीं है, न उनका खड़ा होने का स्टेमिना है उनमें कि वो खड़ा रह सके 2 घंटा, न वो 2 घंटा बैठ सकते हैं, न वो 10 मिनट बात कर सकते हैं। वो सीधे नमस्कार करते हैं और चले जाते हैं। वो बिहार को क्या चलाएंगे और जदयू को क्या चलाएंगे। ये जदयू का लास्ट स्टेज है, जदयू विलुप्त होने जा रही है बीजेपी में, और कुछ लोग जो बीजेपी से नाराज हैं वो आरजेडी में जाएंगे या जनसुराज में हमारे आएंगे। उनके पास 2 ऑप्शन है, आरजेडी भी है, बीजेपी, 3 ऑप्शन है, आरजेडी, बीजेपी और जनसुराज, जहाँ भी है। मगर नीतीश कुमार जदयू में फिट नहीं बैठते हैं। यंग एज में नीतीश जी इस एज में इस कंडीशन में नहीं थे जिस कंडीशन में निशांत जी हैं। इन सब कारणों को देखते हुए जनसुराज का अगला कदम क्या कुछ रहेगा? देखिए, हमारे प्रणेता ऑलरेडी घोषणा कर चुके हैं कि अगर 6 महीने में एनडीए सरकार ने जो भी वादा किया है बिहार वासियों से, अगर वो नहीं होता है तो हम लोग रोड पे उतरेंगे, सड़क पे उतरेंगे, हो सकता है विधानसभा भी घेरे, हो सकता है जो भी मुख्यमंत्री हैं उनका भी घेराव करें। हमको पता है जब बीजेपी की सरकार बनेगी तो पर डे यहाँ 50 मर्डर भी होगा, हम लोग भी मार खाएंगे, क्योंकि उनका मेन टारगेट पब्लिक से भी ज़्यादा जनसुराजी है। मगर ना हम झुकने वाले हैं ना हम डरने वाले हैं, और खासकर बीजेपी से तो नहीं ही डरने वाले हैं, ये बीजेपी वाले लोग मान लें। जो अब उनका क्या अस्तित्व है, जिस पे केस है, जो आज तक प्रूफ नहीं दे पाया सम्राट चौधरी, वो गृह मंत्री बनता है, और गृह मंत्रालय एक प्रधानमंत्री और एक मुख्यमंत्री से भी बड़ा मंत्रालय होता है, एक स्टेट के लिए और एक कंट्री के लिए। ये लोग डिफिनीशन ही चेंज कर दिए हैं मंत्रालय का। दावेदारी भी किया जा रहा है कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को भी मुख्यमंत्री बनाया जाए बीजेपी के लिए। बहुत सारे लोग हैं दावेदारी में, सम्राट चौधरी हैं, कौन रहे हैं, नित्यानंद राय जी हैं, बहुत सारे लोग हैं। कुछ लोग जदयू के कह रहे हैं कि निशांत जी ही बने। मगर मैं एक चीज सिक्योरिटी के साथ, मुझे जो अनुमान है, मुझे जो लगता है, मुख्यमंत्री अब जो बनेगा वो बीजेपी का ही बनेगा, चाहे जितने साल के लिए बने। जदयू का नहीं बनेगा? जदयू का नहीं बनने जा रहा है। क्या कोई भी क्या परिचय? मेरा नाम अमित कुमार निराला हुआ, पुरनी प्रखंड, जनसुराज, मैं टीम से हूँ, जनसुराजी हूँ। और क्या परिचय दूँ, प्रशांत जी को मैं बड़ा भाई मानता हूँ, जब तक जनसुराज है प्रशांत जी। लेकिन अभी तक देखा गया है कि जनसुराज के लिए आप बहुत चीज़ किए हैं, शांत सब बैठ गए, लेकिन फिर भी आप जनसुराज नहीं, कोई शांत नहीं बैठा है। हाँ, कुछ लोग चले गए हैं, शांत बैठ गए हैं कुछ लोग, मगर ऐसा नहीं है। प्रशांत जी भी रोड पे है, हम भी रोड पे हैं, और बहुत सारे हमारे कार्यकर्ता हैं। पंचायत चुनाव में क्या कुछ होगा? जैसे कि पंचायत चुनाव में भी जनसुराज का समर्थन सपोर्ट रहेगा पंचायत चुनाव में, मुखिया, वार्ड, जिला परिषद में? प्रशांत जी का पहले से भी ये मोटिव था, आपने भी बहुत सारे न्यूज कवर किए हैं और बहुत सारे पत्रकार कवर किए। प्रशांत जी फर्स्ट डे से बोल रहे हैं कि सिर्फ अपर लेवल पे सुधार नहीं होना चाहिए, नीचे क्रम से ही सुधार होना चाहिए। प्रशांत जी का आज भी यही उसी मुद्दे पे बोल रहे हैं कि भाई हमारा कैंडिडेट पंचायत में भी लड़े। खैर वो भविष्य की बात है कि लड़ेगा या नहीं लड़ेगा, वो अलग बात है, मगर उनका वर्चस्व रहेगा यहाँ। वो भागीदारी लेंगे, इंडिपेंडेंट ले या पार्टी बेस पे ले, मगर वो लेंगे भागीदारी। अब रही बात मेरी, तो अभी जो स्थिति चल रही है उसका असर पंचायती राज पे भी चलेगा। यहाँ आवास योजना आज से 2 साल पहले चालू हुआ,
उस योजना का अभी तक अता पता नहीं है। प्रधानमंत्री आवास योजना का उसका अता पता नहीं है। जहां अता पता है वहां मनमानी चल रही है, घूसखोरी चल रही है। किसी वार्ड में 200 चला जाता है, किसी वार्ड में 150 चला जाता है, किसी वार्ड में 10 जाता है, किसी वार्ड में नगण्य। SC ST भी गौण है, जिसके बारे में सरकार कहती है कि हम SC ST के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, वो नगण्य है। तो हम इस सरकार को क्या बोले और चाहे उनके कर्मचारी को हम क्या बोले। अब रही बात मेरी, तो मैं पंचायत चुनाव लड़ने जा रहा हूँ। मैं पंचायत चुनाव में पंचायत समिति का चुनाव लड़ने जा रहा हूँ, और मैं पंचायत समिति का ही चुनाव नहीं लड़ने जा रहा हूँ। अगर मैं पंचायत समिति जीत जाता हूँ तो मैं प्रमुख का भी लड़ाई लड़ूंगा, प्रमुख भी बनने की कोशिश करूंगा। और मैं निष्पक्ष विदाउट एनी रुपीज वन रुपीज खर्च किए बिना मैं बनने का कोशिश करूंगा। इसलिए कि मैं कमाने के लिए आया नहीं, मुझे राजनीति से कमाना नहीं है। मैं राजनीति सुधारने के लिए आया हूँ, समाज बेहतर करे, हमारे गरीब जो भी हैं किसी भी जाति के